बच्चों, let's read the question. Gravity separation method is based upon A option is difference in densities of ore particles and impurities. B option is difference in chemical properties of the particles and the impurities. C option is preferential washing of ores and gangue particles. And D option is none of the above. यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर बात करनी है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के बारे में। देखो बेसिकली ये जो आपका मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन, इस मेथड को हम लोग एक और नाम यहाँ पर देते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब ये हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है तो हम एक डायग्राम से समझते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम क्या कहते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी यहाँ पर एक इस तरीके का वॉल जैसा बना दिया जाता है और यहाँ आपका डेवलप करा देते हैं इस तरीके से स्लोप, जिनके बीच बीच में कुछ इस तरीके से या तो स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं या फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पर छोटे छोटे से यहाँ पर खांचे जैसा तैयार कर दिया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप अपना हैवी ओर जो है वो यहाँ रख देंगे और वाटर का एक फास्ट स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर स्प्रे किया जाता है। उससे क्या होगा, जो आपके लाइटर पार्टिकल्स हैं, मतलब वो पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी कम है वो यहाँ से बहते हुए आ जाएंगे और बहने के साथ साथ जो हैवियर आपके पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही आपके सेपरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो ग्रेविटी सेपरेशन है या हाइड्रोलिक वॉशिंग है तो ये किस चीज पर डिसाइड आपका डिपेंड किया, ये डिपेंड किया आपका डिफरेंसेस इन डेंसिटीज। अब यहाँ पर डेंसिटीज किसकी, ओर की और इम्प्योरिटी की, ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी। अब देखो यहाँ पर जनरली तो हम लोग ये बात करते हैं कि मेटल्स जो है वो हैवियर होते हैं और जो हमारा इम्प्योरिटी है मतलब जो गैंग्यू है उसे हम इसी तरीके से सेपरेट करते हैं। तो लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि जो मेटल ओर्स है उसमें गैंग्यू मतलब आपका सैंड सिलिका जो मिक्स आ गया, जब आप उसे वॉश करेंगे तो हैवियर मेटल तो आपका वहीं रह जाएगा, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल्स हैं लाइक सिलिका के और सैंड के या माइन्यूट छोटे छोटे स्टोन्स वहां पर आ गए हैं, तो उससे क्या होगा कि वॉशिंग के साथ साथ वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे की तरफ स्लोप होकर आ जाएंगे। तो आपका अगर ऑप्शन है ए में हमसे कह रहा था डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी में कह रहा है डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल एंड इम्प्योरिटी, तो यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन नहीं कराया तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे। सी में कह रहा है प्रेफरेंशियल वॉशिंग ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स, तो वॉशिंग तो है लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर जो वर्ड है वो डेंसिटी का है कि अगर ये डेंसिटी में डिफरेंस ना होता, अगर दोनों ही यहाँ पर इक्वल हो जाते, आपका जो गैंग्यू है वो भी हैवी हो जाता और मेटल भी हैवी हो जाता, तो आप इसे वॉश करके भी सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ डिफरेंस किसका है, डेंसिटीज का। तो ए आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।